एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में जानने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू हम व्यक्ति की इंटेलिजेंस के बारे में जान सकते हैं। तो इसकी मेजरमेंट के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा बहुत से इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए गए हैं, उनका निर्माण किया गया है। इससे पहले कि हम इंटेलिजेंस टेस्ट की ओर बढ़ें, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो अल्फ्रेड बिने थे, उन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया था। और जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है, यह भी बिने द्वारा दिया गया था। और जो IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट का कॉन्सेप्ट है, यह विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था। और जो IQ का फॉर्मूला है, यह लुइस टर्मन के द्वारा दिया गया था। जो IQ का फॉर्मूला होता है वो होता है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ IQ की। तो जिनका IQ 0 से 24 के बीच होता है, उन्हें इडियट। और जिनका 25 से 50 के बीच होता है, उन्हें इम्बेसिल। जिनका 50 से 69 के बीच होता है, उन्हें फीबल माइंडेड या फिर मोरोन कहते हैं। और जिनका IQ 70 से 89 के बीच होता है, उन्हें बिलो एवरेज या फिर बॉर्डर लाइन कहते हैं। और जिनका IQ 90 से 109 के बीच होता है, उन्हें नॉर्मल या फिर एवरेज कहते हैं। और जिनका 110 से 119 के बीच होता है, उन्हें अबव एवरेज। और जिनका 120 से 139 के बीच होता है, उन्हें सुपीरियर। और जिनका IQ 140 से ऊपर होता है, ऐसे इंडिविजुअल को गिफ्टेड या फिर जीनियस कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, इसमें केवल एक व्यक्ति का टेस्ट लिया जाता है। और जो ग्रुप टेस्ट होते हैं, इसमें व्यक्तियों का ग्रुप में टेस्ट लिया जाता है। और ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। जो वर्बल टेस्ट होते हैं, उसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और जो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, उसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट की। तो जो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट व्यक्तिगत रूप से लिए जाते हैं और इनमें भाषा का इस्तेमाल होता है। जो बीने साइमन टेस्ट है और स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट है, ये टेस्ट इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं वेक्सलर टेस्ट की। जो वेक्सलर टेस्ट है, ये एक इंडिविजुअल टेस्ट है। इसमें वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट दोनों की विशेषताएं शामिल हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब है कि ये टेस्ट भाषा रहित होते हैं, मतलब कि इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है, अर्थात कि ये नॉन वर्बल होते हैं। इसमें पहला टेस्ट है WISC यानी वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ये जो टेस्ट है, इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए किया जाता है। और दूसरा टेस्ट है WAIS यानी वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। इस टेस्ट का इस्तेमाल अडल्ट के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट है WPPSI यानी वेक्सलर प्री प्राइमरी स्केल फॉर इंटेलिजेंस, मतलब कि इसका इस्तेमाल प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट की। तो हमने अभी बात की थी कि जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, ये भाषा रहित टेस्ट होते हैं, मतलब कि ये नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं। पिंटर पैटरसन स्केल और द मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल, ये आपके परफॉर्मेंस टेस्ट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो ये जो टेस्ट होते हैं, ये एक साथ कुछ व्यक्तियों के एक ग्रुप में लिए जाते हैं और इनमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका आर्मी अल्फा टेस्ट है, ये एक ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस
टेस्ट की। ये जो टेस्ट होते हैं ये ग्रुप में लिए जाते हैं, लेकिन इनमें लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो आर्मी बीटा टेस्ट है और शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट है और रावेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट हैं, ये आपके ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।